नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम रसशाला के रस प्रकरण में जो टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से धातु प्रकरण से किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि धातु क्या होता है, धातु कितने टाइप्स के होते हैं और अलग अलग धातुओं के शोधन, मारण और इनके पर्याय, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये धातु आयुर्वेद में किस प्रकार औषधीय रूप में यूजफुल हैं, तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है धातु। तो धातु को मेटल भी बोला जाता है। इसके लिए आयुर्वेद प्रकाश में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूले में दिया हुआ है वली पलित खालित्य कार्श्या बल्ले जरा म्यान निर्वाय ददत्ते देहम नरनाम तद्धा तो मता है। इसका मतलब है वली मीन्स है झुर्रियाँ, शरीर में झुर्रियों। पलित का मतलब है बालों का सफ़ेद होना। खालित्य का मतलब है गंजापन, कृशता, निर्बलता, वृद्धावस्था और रोग। तो इन सब चीज़ों का अथवा इन रोगों को नाश करके आरोग्यपूर्ण शरीर को धारण करे उसे ही धातु कहते हैं। तो धातु की परिभाषा आप ये श्लोक लिख सकते हैं। श्लोक के साथ में श्लोक का मतलब है कि शरीर में बली, पलित या बालों का सफ़ेद होना, गंजापन, कृशता, निर्बलता, वृद्धावस्था और रोग नष्ट, अर्थात रोगों का नाश करके आरोग्यपूर्ण शरीर को धारण करे उसे ही धातु कहते हैं। तो ये बहुत ही आयुर्वेद में यूजफुल है। नाउ-ए-डेज लोह एवं धातु दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। लोह शब्द का मीनिंग होता है, ये लघु धातु से लिया है। इसका अर्थ है खींच कर निकालना, अर्थात दूसरा अर्थ है जो शरीर के दोषों एवं रोगों को खींचकर बाहर निकाले उसे लोह कहते हैं। अर्थात धातु आयुर्वेद में बहुत ही इम्पोर्टेंट है शरीर के दोष और रोगों को खत्म करने के लिए। अब हम जानेंगे धातु के टाइप्स। तो सबसे पहले हम जो धातु है, धातु के भेद जानेंगे। धातु के भेद में दिया हुआ है एक सारलोह है। सारलोह के अंदर सुवर्ण यानी गोल्ड और रौप्य आते हैं। शुद्ध लोह में सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, आयस को बांटा गया है। साधारण लोह में तीक्ष्ण लोह है और ताम्र को बांटा है। पूती लोह के अंतर्गत नाग, वंग, यस्त यानी लीड, टिन और जिंक, ये पूती लोह के अंदर आते हैं। और एक है मिश्र लोह। मिश्र लोह में कांस्य, पीतल और वर्त धातु। तो ये है इसके टाइप्स। अब हम धातुओं के कलर जानेंगे। धातु के सामान्य वर्ण। स्वर्ण मतलब गोल्ड, ये पीत वर्ण का होता है। रौप्य, सिल्वर, श्वेत वर्ण का। तांबर रक्त वर्ण का। लोह है ये कृष्ण वर्ण का। वंग है ये शुक्ल वर्ण का। नाग है ये कृष्ण वर्ण का। पीतल है ये पीत वर्ण का। कांस्य है ये श्वेत वर्ण का। अब धातु से जो भस्म बनाई जाती है औषधि तैयार करने के लिए मारण की विधि से, तो इनके भस्मों के रंग हैं। इसमें जो सुवर्ण भस्म बनती है ये पीत रक्त वर्ण की होती है। रौप्य भस्म है ये कृष्ण वर्ण की। ताम्र भस्म कृष्ण वर्ण। कांस्य भस्म धूसर वर्ण। नाग भस्म कपोत वर्ण। वंग भस्म श्वेत वर्ण। और तीक्ष्ण लोह भस्म ये जम्बू फल के समान होती है। तो ये है भस्मों के रंग। अब इन धातुओं का जो धारण करने पे अलग अलग ग्रहों से इसका संबंध है। तो सूर्य ग्रह से ताम्र, बुध से नाग, शनि से तीक्ष्ण लोह है,
चंद्र से चांदी, गुरु से स्वर्ण, राहु से कांस्य, मंगल से पीतल, शुक्र से वंग, केतु से कांतलोह है। तो इस प्रकार इनका धातुओं का ग्रह से भी संबंध है। अब धातुओं के शत्रु, धातुओं के शत्रुओं में बताया है सुवर्ण है ये नाग, वंग है इसका हड़ताल, चांदी है इसका श्रवण माक्षिक, नाग है इसका मनयशिला, लोह है इसका हिंगुल। अब ये हमने धातु के बारे में जाना। उप धातु होते हैं, ये 7 टाइप दिए हुए हैं, माक्षिक, तुथ, अभ्रक, नीलांजन, मनयशिला, हड़ताल, रसक। तो उप धातुओं का हमने ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है। महारस में भी इनका वर्णन हमने एक एक करके जाना था। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो धातुओं के बारे में करेंगे। तो धातुओं का शोधन, धातुओं का एक सामान्य शोधन दिया हुआ है, इसके अलावा प्रत्येक धातु का एक विशेष शोधन है। तो सामान्य शोधन में धातु को पिघलाकर 7 बार कदली पत्थर का सौरस से निर्वाप करने से ये धातु शुद्ध हो जाता है। तो इसमें निर्वाप की विधि अपनानी पड़ती है शोधन के लिए, और कदली पत्थर सौरस से। अब भस्म बनाने के लिए धातुओं का, उसके लिए सामान्य मारण की जो विधि है उसके अंदर गंधक के सहयोग से निश्चित ही सभी धातुओं का मारण हो जाता है। तो गंधक का इसमें सहयोग लिया जाता है। इसमें धातु चूर्ण के साथ में शुद्ध गंधक, शुद्ध मनयशिला, अरकशीर और पुट देने से इसकी भस्म बन जाती है। तो ये सामान्य मारण विधि बताई है। आगे हम एक एक करके हर धातु के सामान्य शोधन, मारण, इनके बारे में जानेंगे। ये एक टेबल दी हुई है, इसमें द्रव्य का नाम सुवर्ण दिया हुआ है, पर्याय, प्रकार, इनका शोधन कैसे होता है, मारण कैसे होता है, किसी धातु के क्या गुण हैं, इसका उपयोग कौन कौन से हम रोग में कर सकते हैं, इनकी कितनी मात्रा अनुपान में लेनी चाहिए। तो ये आगे हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक सारणी में बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातुओं के क्या कि आयुर्वेद के अतिरिक्त भी धातुओं में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो धातुओं की चमकीली सतह होती है, धातुओं का स्पेशल ग्रेविटी है ये अधिक होती है, ताप व विद्युत के चालक होते हैं ये, और ये पीटने पे फैल जाते हैं, इसे तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से निर्मित द्रव्यों को पानी में घोलने पे क्षार स्वभावी द्रव्य बनाए जाते हैं। धातुएं रासायनिक विधि के बिना मदसार, तेल, ग्लिसरीन इत्यादि में नहीं घुलते। धातुओं का इतिहास एवं वर्गीकरण, तो वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे पहले वर्णन अथर्ववेद में स्वर्ण को हरित सत्व, चांदी को रजत रज है, लोह को श्याम लोह है, ताम्र को लोहितमय लोह है नाम से लिखा गया है। और इसका वर्गीकरण यजुर्वेद में 6 धातु बताए हैं, याज्ञवल्क्य में भी 6 माना है। तो आनंदकर में धातुओं को 12 लोह बोला है। तो हम इसको भाव प्रकाश में 7 धातु बताया है, और आयुर्वेद प्रकाश एवं रस तरंगिणी में भी धातुओं को 7 प्रकार का बताया है। तो हम इन 7 धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब धातुओं का औषधीय उपयोगिता कि धातु कहाँ पे उपयोगी हैं, इन लोह धातुओं का आयुर्वेद में क्या उपयोग है। तो धातुओं का शोधन मारम करके भस्म का जो प्रयोग होता है वो रोगों के लिए यूज में होता है। सभी प्रकार के भस्मीभूत लोह पारद या शारीरिक रस में शीघ्र मिल जाते हैं। इनके युक्ति पूर्वक प्रयोग से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, और लंबे समय तक सेवन करने पर शरीर को सशक्त बनाकर रोगों की उत्पत्ति एवं वृद्धावस्था को रोका जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये धातुएं हैं, इनके जो भस्म बनाई जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब धातुओं का वर्गीकरण, एक है शुद्ध लोह है। शुद्ध लोह के अंदर हमने देखा था कि जिस धातु में कोई अन्य द्रव्य आदि मिश्रित ना हो, अर्थात केवल उस धातु के ही परमाणु हो, उसे शुद्ध लोह कहते हैं। इसे अग्नि पे तपाने पर और भी सुंदर और सुदृढ़ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं लोहा आते हैं। अब है पुती लोह। पुती लोह जो धातुएं अग्नि पर तपाने पर शीघ्र पिघल जाती हैं और तपाते समय
इनमें दुर्गंध निकलती है, उन्हें पुतीलोह कहते हैं। खुली हवा के प्रभाव से इनकी सतह मैली हो जाती है, तो इसके अंतर्गत आते हैं नाग, वंग और यस्त, मतलब लीड, टिन एंड जिंक। अब है मिश्र लोह। मिश्र लोह मीन्स दो या दो से अधिक धातुओं को एकत्र मिलाए जाने पे जो धातु बनती है उसको मिश्र लोह कहते हैं। तो इसके अंदर पीतल, कांस्य और वर्तलोह आते हैं, जिनमें अलग अलग या दो या तीन धातुओं को मिला के ये मिश्र लोह बनते हैं। तो इस लेक्चर में हमने धातुओं के बारे में विस्तार से जाना और सभी धातुओं का वैसे संक्षिप्त में जाना है कि इसका हम पर्याय क्या होता है, इनका शोधन कैसे होता है, मारण कैसे होता है और सामान्य शोधन की विधि जानी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी एक एक करके धातुओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।